बेटा इसमें एलिवेटर दिया गया है। एलिवेटर में रफ इंक्लाइन प्लेन है या क्या वेज है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है और इसके बीच में फ्रिक्शन है। जो एलिवेटर है वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है और ये जो ब्लॉक है ये एलिवेटर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो इसने पूछा है कोई टी टाइम दिया है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है एलिवेटर और एलिवेटर में ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में है। तो वर्क डन निकालना, वर्क डन बाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन टाइम टी। तो सबसे पहले देखिए टी टाइम में ये जो एलिवेटर है v स्पीड से चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा टी टाइम में? डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। बेटा कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कोई एक्सेलरेशन वगैरह कोई प्रेजेंट नहीं है, तो टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? v इंटू टी। और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? v टी ऊपर की तरफ। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ होगा। अब इसने हमारे से पूछा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, ऑप्शन में फ्रिक्शन भी नहीं दिया, तो यानी mg के टर्म में हमें फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बेटा इसका एफपीडी बनाते हैं। एफपीडी में देखिए m पे इधर कौन सी फोर्स लग रही है? mg लग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लग रही है? इस पे फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है? यस, ऊपर की तरफ लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि आप देखिए यदि ये एंगल है सपोज थीटा, ये एंगल थीटा है तो हम इसके कंपोनेंट बनाए ऐसे, और क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये जो मैंने एक्सिस बनाए हैं इन एक्सिस के लोग हमें कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो इधर आप देखिए इस डायरेक्शन में बेटा क्या लगेगा? नॉर्मल। अच्छा ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो n का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा? n cos थीटा। अच्छा इस डायरेक्शन में देखिए, क्योंकि जो फ्रिक्शनल जो फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो जो फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो फ्रिक्शन के कंपोनेंट बनाएंगे, फ्रिक्शन का कंपोनेंट इधर कितना होगा? F cos 90 माइनस थीटा। F cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया? साइन थीटा। तो बेटा ये कितना होगा? F साइन थीटा। और इधर कितना कंपोनेंट हुआ फ्रिक्शन का? F cos थीटा। तो नॉर्मल के जो कंपोनेंट बनाए थे हमने, नॉर्मल का कंपोनेंट इधर कितना था? n cos थीटा। और इधर कितना कंपोनेंट होगा? इधर कितना कंपोनेंट होगा नॉर्मल का? n sin थीटा। n sin थीटा। क्योंकि बेटा इस डायरेक्शन में यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा, तो ये f cos थीटा किसके बराबर है? n sin थीटा के। तो हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? n sin थीटा बराबर है f cos थीटा। तो n किसके बराबर आ जाएगा बताइए यहाँ से? cos थीटा बाई sin थीटा। sin थीटा। तो एक तो अपनी ये इक्वेशन होगी, एक ये है डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? यहाँ से देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। किससे जा रही है? एलिवेटर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, वर्टिकल डायरेक्शन में भी जितनी फोर्स ऊपर उतनी नीचे है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो करनी पड़ेगी। तो आप क्या लिख सकते हैं? प्लस n cos थीटा प्लस माइनस mg। यस यस, n cos थीटा प्लस f sin थीटा प्लस f sin थीटा माइनस mg इक्वल टू mg कर देते हैं, या माइनस mg इक्वल टू 0, एक ही बात, ठीक है। अब यहाँ से देखिए n की वैल्यू हमने निकाल ली,
एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में बेटा पुट कीजिए, एन की वैल्यू क्या आएगी? एफ कोस थीटा बाई एफ कोस थीटा बाई साइन थीटा इंटू प्लस एफ साइन कोस थीटा, ये भी तो कोस थीटा है, प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। equal to mg। अब यहाँ से एफ कॉमन ले लें, एफ कॉमन ले लें और क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इक्वल टू mg। तो देखिए अभी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो साइन थीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस एफ इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। हाँ साइन थीटा, और ऊपर क्या बचेगा? 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर है? mg के। तो बेटा f की वैल्यू कितनी आ गई? mg साइन थीटा। f की वैल्यू आई है mg साइन थीटा। तो ये तो हमने f की वैल्यू निकाली अभी, ये होगी इक्वेशन 4। अब हमें वर्क निकालना है। तो आप देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है vt, और इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि इसने पूछा वर्डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स है उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ये रहा बेटा, ये रहा। और ये कितना है? एफ साइन थीटा, ये कंपोनेंट है फ्रिक्शन का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एफ साइन थीटा, और ये डिस्प्लेसमेंट वीटी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट और ये डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे वर्क डन। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? वीटी, और बेटा एफ की वैल्यू ये रही mg साइन थीटा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये आ जाएगा, एफ की वैल्यू रख दो mg साइन स्क्वायर थीटा इंटू वीटी। तो ये चेक करिए बेटा कौन सा ऑप्शन है? आई थिंक इट इज ऑप्शन सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ए वेरी गुड क्वेश्चन।